अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। दिसंबर का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत तकलीफ दे दिन थे। दिसंबर 2007 पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख कर गए, पाकिस्तान से रोशनियों को छीन कर ले गया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल गैर यकीनी कैफियत में दाखिल हो गया। पाकिस्तान में जिस कदर रोशनी थी, जिस कदर उम्मीदें थीं, जिस कदर खुशगुमानियां थीं, वो एक ज़ात के साथ थी, बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो बिलाशुबा बेनज़ीर थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने वक़्त के दुनिया के ज़हीन तरीन जमहूरी सियासतदानों में से थे। अमरीकी सदर ने उनसे कहा कि अगर आप अमेरिका में होते तो आप मेरे वजीर होते। शहीद भुट्टो ने बरजुस्ता निक्सन को बताया कि आप गलती कर रहे हो, अगर मैं अमेरिका में होता तो तुम मेरे वजीर होते, मैं वजीर आजम होता, सदर होता। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वसीयत है जो जेल के दौरान लिखी और उनकी मौत के बाद सामने आई, माय डियरेस्ट डॉटर। खूबसूरत किताब है। शहीद भुट्टो ने सब कुछ, जो कुछ वो चाहते थे कि मुस्तकबिल में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सोचे, जिन लाइंस पर, जिन खतूत पर जाए, जिंदगी के हर शोबा में रहनुमाई की। भुट्टो नेहरू से अपना और बेनज़ीर भुट्टो का इंदिरा गांधी से तकाबुल करते हैं। कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि नेहरू मुझसे ज्यादा ज़हीन और बड़ा सियासतदान था, बड़ा आदमी था, लेकिन उसके बरक्स मेरी बेनज़ीर भुट्टो, मेरी पिंकी, इंदिरा गांधी से कहीं ज्यादा ज़हीन और कहीं ज्यादा समझदार और दाना सियासतदान है। इसी जगह पर वो रुकते हैं और सवाल करते हैं कि मेरी बेटी, क्या तुम सियासत में कामयाब हो सकोगी? फौरी जवाब देते हैं, इनकार करते हैं कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। वजह बयान करते हैं, बट हियर इन पाकिस्तान where suffocating mediocrity is an asset and talent is a drawback, how can you survive, my dearest daughter? भुट्टो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी मुआशरा है, यहां दौला शाह के चूहे, बेवकूफ, होन्नक, अहमक, कम पड़े हुए, सफोकेटिंग, दम घुट जाने वाली जहानत, अकल से पैदल लोग। ऐसा होना पाकिस्तान के अंदर एक एसेट है, असासा है, कीमती असासा, और जहानत एक ड्रॉबैक, खामी है, कमजोरी है। तो मेरी प्यारी बेटी, ये जहानत जो तुम्हारा असासा है, ये तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनेगी। आज इस तहरीर को बहुत वक्त गुजर चुका है। भुट्टो के लिखे हुए अल्फाज साबित हुए, पाकिस्तानी मुआशरा में फैली हुई अकल से महरूमी, जहानत और शऊर की बेतौकीरी ने बेनज़ीर भुट्टो की जान ले ली। बेनज़ीर भुट्टो की जान नहीं ली, बल्कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख किया। तकलीफ दे बात है, अफसोस वाली बात है कि पाकिस्तान में मीडिया पर्सन, मुक्तदिर अशराफिया, खलाई मखलूक, शेख रशीद, चौधरी शुजात हुसैन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, इमरान खान, असद उमर जैसे नौटंकियों को अक्ल, शऊर और जहानत से महरूम लोगों को सियासतदान कहकर पोर्ट्रे करती है, उन्हें लार्जर देन लाइफ बनाकर पेश करती है, उन्हें सियासत के बड़े आइकॉन बनाकर दिखाती है, उन्हें लाइट हाउस बनाकर पेंट किया जाता है। सियासत इससे कहीं ज्यादा कीमती चीज है, सियासत इससे कहीं ज्यादा दानाई मांगती है। सियासतदान हमा पहलू सोच का मालिक होता है। सियासतदान हर बात में पुल बनाने और सड़क बनाने की बात करने वाले को नहीं कहते। सियासतदान मुस्तकबिल में झांकने वाला फर्द होता है। सियासतदान एक ऐसा फर्द होता है जो देख रहा होता है कि 20 साल के बाद इस खित्ता में कौन कौन सी तब्दीलियां आएंगी, जो सोचता है कि 50 साल के बाद इस खित्ता में कौन कौन से पावर प्लेयर्स क्या क्या कर रहे होंगे। सियासतदान ये सोचता है कि 20 साल के बाद पाकिस्तान की आबादी कितनी होगी
उसकी जरूरियात किस तरह की होंगी। सियासतदान वो आदमी होता है जो सोचता है कि फिल वक्त पाकिस्तान अपने मसाइल की वजह से बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के पास मैन पावर है, तो पाकिस्तान अपनी अफरादी कुव्वत को बरामद करके रोजगार कमा सकता है। सियासतदान वो शख्स होता है, जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई और सियासत में आने का ऐलान किया तो उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल की दर्जाबंदी की। हमेशा की तरह पाकिस्तान का मसला नंबर 1 गैर जमहूरी अदवार में दहशतगर्दी रहा है। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होती तो पाकिस्तान में बेपनाह दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जाता है, उनका सहारा लिया जाता है और जमहूरी ताकतों की किलिंग के लिए, उनके कत्ल गारतगरी करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए दहशतगर्दों की रियासती मुक्तदर सरपरस्ती करती है। तो शहीद मोहतरमा ने करार दिया कि पाकिस्तान का सबसे पहला मसला दहशतगर्दी है। उस वक्त पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मसला पावर फेलियर था, बिजली की अदम दस्तयाबी थी, लोड शेडिंग थी। बेनजीर भुट्टो ने उसको रिड्रेस करने के लिए एक ऐसी पॉलिसी दी कि जिसने अगले 20 साल तक पाकिस्तान में बिजली की कमी नहीं होने दी। और तीसरा मसला उस वक्त बेनजीर भुट्टो ने बताया कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में सैनिटेशन सबसे बड़ा मसला बनकर सामने आएगा। पाकिस्तान के शहरों में निकासी आब का प्रोग्राम खत्म हो चुका है। ये सब बातें 90 की दहाई में कही गई, 88 में कही गई और बिल आखिर 96 में 1996 में पहली बार लाहौर शहर में मैंने देखा कि बारिश होने के बाद कई घंटे तक पूरा लाहौर शहर डूबता है। और 1996 से लेकर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लाहौर डूबता है। वजह, क्योंकि लाहौर शहर पर गुज़िश्ता 30 साल में, 40 साल में किसी सियासी हुक्मरान को आने नहीं दिया गया। तो सियासतदान हर वक्त हमा पहलू सोचता है, हर साइड पर काम करता है। बेनजीर भुट्टो ने वजीर आजम बनने के बाद सबसे पहला यह काम किया कि खित्ते की सिक्योरिटी के लिए इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान और चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात पर जोर दिया। आज हमारी खलाई मखलूक कहती है कि हमने करतारपुर कॉरिडोर बनाया है। भाई याद करो, ये किसने कहा था? 1988 में शहीद मोहतरमा ने बताया था कि आप इसको इंडिया की हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए इस कॉरिडोर को तामीर करो ताकि हमारा आपस में एक दूसरे पर एतबार बने। बिल आखिर 20 साल के बाद जब हमने तामीर किया तो हमने उसे साजिश का गढ़ करार दिया और वो प्रोजेक्ट नाकाम हुआ। आज के नौजवान सवाल करते हैं कि बेनजीर भुट्टो ने क्या किया। बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमें मुंतखब तारीख पढ़ाई जाती है, हमें ऐसी तारीख पढ़ाई जाती है जिसमें झूठ बोला जाता है, सच्चाई को छुपाया जाता है। बेनजीर भुट्टो का विजन जमाना से कोई 20 साल आगे था, उनकी सोच कोई वक्त से 20 साल आगे थी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क है जहां पर ऑप्टिक फाइबर लाइन बिछाई गई। ऑप्टिक फाइबर लाइन डेटा ट्रांसफर के लिए एक जरूरी एलिमेंट है और आप तसव्वुर करें कि ये इंडिया में आज भी पूरे में मौजूद नहीं है। इंडिया में सिलिकॉन सिटी बना, इंडिया ने आईटी की एक्सपर्टीज से और एक्सपोर्ट से बेपनाह डॉलर्स कमाए, लेकिन शायद उस वक्त इंडिया के अंदर लफ्ज आईटी या कंप्यूटर की तालीम या डेटा ट्रांसफर की टर्म्स इस्तेमाल भी नहीं होती थी जिस वक्त बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान के अंदर सिलिकॉन सिटी के बारे में सोचा। सियासतदान इदारों को रिस्ट्रक्चर करता है, ऑर्गेनाइज करता है। आज बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं है कि पाकिस्तान का तमाम स्टेट अपरेटस जो इस वक्त मौजूद या दस्तयाब है, ये पूरे का पूरा जुल्फकार अली भुट्टो की तख्लीक है। जितने भी महकमे पाकिस्तान में कायम हैं या अपना काम कर रहे हैं, इनमें से 90% जुल्फकार अली भुट्टो ने या तामीर किए या रिस्ट्रक्चर किए, रीडिजाइन किए। भुट्टो के दौर से पहले पाकिस्तान के पास जदीद तरक्की याफ्ता मुआशरा का मुकाबला करने वाली अपरेटस मौजूद नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं थी। उसके बाद अगर किसी शख्स ने इसको रिस्ट्रक्चर करने के बारे में सोचा तो वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। शहीद मोहतरमा ने पाकिस्तान का इनलैंड रेवेन्यू कस्टम, पाकिस्तान का कस्टम का इदारा रिस्ट्रक्चर किया, रीडिजाइन किया। इससे कबल ये इदारा करप्शन का गढ़ था। बेनजीर भुट्टो ने बैनुल अक़वामी तिजारत के फरोग के लिए इसको रीडिजाइन किया और इसमें आसानियां पैदा की और करप्शन के मौके कम किए। बेनजीर भुट्टो ने अपने दौर में पेशकश की
यूनिवर्सिटीज को पेशकश की कि वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग और सैनिटेशन के इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स कायम करें। बदकिस्मती यह है कि जिया दौर में पाकिस्तान की सरकारी यूनिवर्सिटियों पर इस्लामी जमीयत तलबा का कब्जा करवा दिया गया था, जिन्होंने सियासी वजह पर यूनिवर्सिटियों में आगे बढ़ने के इकदाम की मुज़ाहमत की और ऐसा ना हो सका। 1988 की दहाई में 1988 में बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि मुस्तकबिल में आपको सड़कें बनाने के माहिरीन दरकार होंगे। बदकिस्मती है कि हम आज तक उस टारगेट को हासिल नहीं कर सके। सैनिटेशन के माहिरीन आज तक हम टारगेट को हासिल नहीं कर सके। बैनुल अक़वामी तिजारत को फरोग दिया, खसूसी तौर पर दिलचस्पी लेकर नौजवानों की वजारत कायम की, नौजवानों को सबसे ज्यादा फोकस किया, यूथ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सोसाइटी कायम की और बिल आखिर हर बेरोजगार नौजवान को कर्ज देने का, उसे अपने पांव पर खड़े होने का मौका दिया। सरकारी नौकरियां देना और नौकरियों में की तादाद में इजाफा करना तो पीपल्स पार्टी का एक हमेशा का मामूल है। रियासत के तौर पर, हुकूमत के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विजन यही है कि रियासत जिम्मेदार है कि हर किसी को मुफ्त तालीम, रिहाइश और रोजगार दे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था, दूर तक देखने की सलाहियत थी। उन्हें उस वक्त यह अंदाजा था कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान में कम्युनिकेशन पे आमदोरफ्त के जराए कम हैं और मसाइल पैदा हो रहे हैं। उस वक्त जापान की हिटाची कंपनी से मुआहिदा करके रिसालपुर में लोकोमोटिव फैक्ट्री यानी रेल के इंजन बनाने की फैक्ट्री लगाई गई। आप तसव्वुर करें कि इस प्रोजेक्ट को अगर बर्बाद न किया जाता, बदनीयती की बुनियाद पर इस प्रोजेक्ट को खत्म न किया जाता, तो मुस्तकबिल में यानी 2005 से लेकर 2013 तक या आज तक रेलवे के लोकोमोटिव से मुतालिक जो मसाइल हैं वो मसाइल कभी पैदा ही नहीं होने थे। लेकिन चूंकि इन चीजों की बैनुल अक़वामी ट्रेड में और बैनुल अक़वामी मार्केट से खरीदने में एक अच्छा खासा कमीशन या किकबैक्स मौजूद होते हैं, इसलिए उस प्रोजेक्ट को डंप किया गया, बंद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चाहती थी कि पाकिस्तान की रेलवे दुनिया की जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता तरीन रेलवे हो। बिजली के वसाइल बढ़ाने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की गई। शॉर्ट टर्म में थर्मल पावर स्टेशन कायम किए गए और प्राइवेट कंपनियों को इन्वाइट किया गया, और लॉन्ग टर्म में चेस्टनट 1, 2, 3 और इसी तरह कैनप 1, 2, 3 के मुआहिदे किए गए, जो बिलाखिर आज रूबे अमल है और वहां से बिजली की पैदावार शुरू हो चुकी है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के हामी हैं। तकारीर की जाती हैं, दावे किए जाते हैं, शादियों में आया जाया जाता है, लेकिन उनके क्रेडिट पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई अमली पेशरफ्त नजर नहीं आती। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पहली बार इंडिया के साथ न्यूक हमला न करने का मुआहिदा किया। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन यह मुआहिदा मौजूद है कि कोई भी मुल्क किसी भी सूरत में एक दूसरे पर एटम बम के जरिए हमला नहीं करेगा, और यह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तवानाई पर बहुत ज्यादा फोकस करती थी। उनके वजीर आजम बनने से पहले पाकिस्तान में छोटे शहरों में अक्सर जगह पर, बल्कि बड़े शहरों में भी घरों में बिजली का कनेक्शन लेना दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम था। बिजली का कनेक्शन एक नस्ल अप्लाई करती थी तो तीसरी नस्ल को, पोते को जाकर नसीब होता था। बिजली से महरूम आबादी, मुल्क की शायद 70% आबादी उस वक्त तक बिजली से महरूम थी। बिल्कुल इसी तरह गैस से महरूमी थी। शहीद मोहतरमा ने बाकायदा एक ड्राइव चलाई, एक कैंपेन की, न सिर्फ बिजली की पैदावार में इजाफा किया बल्कि मुख्तसर तरीन मुद्दत में 6 लाख से ज्यादा कनेक्शन नए जारी किए, और हर इंसान का यह बुनियादी हक करार दिया गया कि वापडा उसे बिजली का कनेक्शन देगी। छोटे से छोटी आबादी को बिजली से कनेक्ट किया गया और पूरे मुल्क में तहसील की सतह पर गैस के कनेक्शन मुहैया करने की जद्दोजहद की गई और बाकायदा पॉलिसी बनाकर गैस की सप्लाई की गई। मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया, मजदूरों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए गए, कम अज कम तनख्वाह का पहली दफा मुकर्रर की गई, मजदूरों की बाद अज रिटायरमेंट पॉलिसी के बारे में इंप्रूवमेंट्स की गई और EOBI को ज्यादा फाल किया गया। मुल्क के अंदर जितने भी कवानीन आज कमजोर, गरीब, लाचार, बेकस की हिफाजत करते हैं, उसके हकूक की हिफाजत करते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देन है। उनमें से कुछ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाए, कुछ बेनज़ीर भुट्टो ने बनाए, और अल्टीमेट आसिफ अली जरदारी को मौका मिला कि वो कौम की खिदमत करें। आप यकीन करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा अवामी हकूक में कानून साजी की कोई मिसाल नहीं मिलती।
इस मौजू पर चूंकि एक और वीडियो करना चाहता हूं, इसलिए मैं तफसील में नहीं जाता कि अवामी हकूक के लिए कौन कौन सी कानून साजी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिफाई अमूर पर खसूसी तौर पर फोकस करती है। शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को एटम बम का तोहफा दिया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मिसाइल प्रोग्राम का तोहफा दिया, फ्रीगेट का तोहफा दिया, जिससे नेवी और इसी तरह जेएफ थंडर का तोहफा दिया। जेएफ थंडर का मुआहदा भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का है। बैक वक्त नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के सलाहियतों में इजाफा करने के लिए और उन्हें दुनिया के किसी भी मुल्क से मुकाबला में लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खसूसी तौर पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की खिदमत बयान से ज्यादा है। सबसे ज्यादा अहमियत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इजहार आजादी राय पर दी। शहीद मोहतरमा की आमद से कबल पाकिस्तान में न्यूज प्रिंट कोटा और इसी तरह नया अखबार या जरीदा जारी करने के लिए परमिशन लेना बहुत ही बड़ा मसला था। बेनजीर भुट्टो ने ये दोनों मसाइल हल किए और न्यूज प्रिंट का कोटा खत्म किया। इसी तरह अखबार या जरीदा शुरू करने के लिए जो पाबंदियां माजी में आयद की गई थी उन सबको खत्म किया। इजहार आजादी राय की तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया। बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान में टेलीमीडिया में तरक्की करते हुए पहली बार एक प्राइवेट चैनल STN कायम किया, जो मुस्तकबिल में जाकर टेलीमीडिया का एक रेवोल्यूशन साबित हुआ। सूबाई खुद मुख्तारी और सूबाई हुकूमतों के हकूक पाकिस्तान के अंदर रोज़े अव्वल से एक बहुत बड़ी चपकलश का शिकार है, बहुत बड़े मसाइल का शिकार है और हमेशा ये शिकायत रही है कि सूबों के हकूक विफाक खाता रहा है। बेनजीर भुट्टो ने पहली बार एक मुस्तहकम कदम उठाया और सूबों को बिजली की पैदा करने की रॉयल्टी पख्तूनख्वा सूबा को दी, या जहां भी बिजली बनती थी उन्हें दी। गैस की रॉयल्टी देना शुरू की। इससे सूबाई हुकूमतें मजबूत हुई और पख्तूनख्वा में खसूसी तौर पर इस पैसे से बहुत ज्यादा तरक्की हुई। मुल्क भर में तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटियां, मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए और तालीम के शोबा को भी खसूसी तौर पर तरक्की दी गई। अगर इस तरह गिनती की जाए तो बेनजीर भुट्टो के दौर में जिस कदर तरक्की खसूसी तौर पर नौजवानों के लिए, तलबा के लिए, नौकरियों के लिए, मुलाजमतों के लिए, बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जिस कदर जद्दोजहद बेनजीर भुट्टो ने अपने छोटे छोटे 2 टेन्योर्स में की, उसकी मिसाल गासिबों के 10-10 साल के टेन्योर में नहीं मिलती। पूरे मुल्क को रिस्ट्रक्चर किया, बावजूद इस बात के कि दोनों बार पंजाब में उनसे मुतसादम हुकूमतें बनाकर मुज़ाहमत की गई और दोनों बार साजिशी और खलाई मखलूक उनके मकासद में रुकावट डालते रहे। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने बेनजीर भुट्टो को इस कदर सलाहियत वदियत की थी कि अगर पाकिस्तान के एसेट्स, जिन्हें हम बाइल्फाज दीगर दौलतशाह के चूहे कह सकते हैं, कम जहन मखलूक कह सकते हैं, औसत से कम जहन के मालिक लोग कह सकते हैं, चूंकि वो मुक्तदिर थे, उन्होंने बेनजीर भुट्टो को किसी भी सूरत में आजादी से काम नहीं करने दिया। इसलिए जो उनकी सलाहियत थी उसके मुताबिक पाकिस्तान उनकी जात से हासिल नहीं कर सका और अल्टीमेटली बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली करने के बावजूद अपने अज़ाइम में कामयाब होने से कबल इस दुनिया को छोड़ गई। बिलाखिर उनकी जान ले ली गई। मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहता था एक मारूफ शेर से जो बिलावल भुट्टो जरदारी पढ़ते हैं, पीपल्स पार्टी का हर कारकुन पढ़ता है, लेकिन मैं आज तक उसे मुकम्मल पढ़ नहीं सका। पढ़ने की कोशिश करता हूं। खत्म करने से पहले, वो लड़की लाल कलंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी, कैसे याद करें, कब कब याद करें। मुमकिन नहीं होता कि उसे याद करने के बाद बात मुकम्मल की जा सके। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख में इसी कदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेनजीर भुट्टो के मौजू पर मजीद 2 या 3 वीडियो बनाने का इरादा है। उनके मुख्तलिफ मखसूस तरक्की पसंद प्रोजेक्ट्स के बारे में अलग से डिस्कशन करूंगा। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुदा हाफिज।